नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पहाड़ जाम है। जी हां, पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और इस वजह से सड़कों पर फिसलन है। उत्तराखंड और या फिर हिमाचल प्रदेश, पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मनाली में बर्फबारी की वजह से अटल टनल के पास सोमवार रात सैकड़ों पर्यटक रास्ते में फंस गए। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मौज मस्ती करने गए सैलानी मुसीबत में फंस रहे हैं। ये वो वाहन है जो पिछले कल रात से ही यहाँ पर फंसे हुए हैं। 1 बजे से स्टक है दिन के और रात को अटल टनल की तरफ। शिमला, राजौरी, मनाली, उत्तरकाशी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। स्नोफॉल देखने पहाड़ों पर पहुंचे सैलानी बेहद खुश हैं और इस एडवेंचर का मजा ले रहे हैं। लेकिन बर्फबारी के बीच जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये 2 तस्वीरें अटल टनल की हैं, जहां चारों ओर बर्फबारी की वजह से फिसलन बढ़ गई। सोमवार को हुई भारी बर्फबारी ने सैकड़ों पर्यटकों को मुसीबत में डाल दिया। आलम ये रहा कि सोलांग और अटल टनल के बीच भारी बर्फबारी के कारण लगभग 1,500 वाहन फंस गए, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए करीब 700 पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। बाकियों का भी रेस्क्यू जारी है। लंबी जाम की वजह से लोग अपने घर या होटल नहीं पहुंच पाए और कई लोगों को ठंड में अपनी कार में ही रात बिताने को मजबूर होना पड़ा। ये वो वाहन है जो पिछले कल रात से ही यहाँ पर फंसे हुए हैं। बाहर निकालने की जद्दोजहद जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। ये फर्स्ट स्नो गैलरी का एरिया है। यहाँ से लेकर साउथ पोर्टल तक जो है अब भी सैकड़ों वाहनों में जो है सैलानी फंसे हुए हैं। कुछ एक टूरिस्ट जो कल रात से ही इस इलाके पर अपने वाहनों में फंसे हुए थे। कारण ये है कि जिस तरीके से आप सड़क पर देख सकते हैं कि बर्फ जमी हुई है, यही वजह है कि मनाली की ओर जो है इन वाहनों को ले जाना इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। बर्फ का उम्मीद नहीं थी, अचानक से बर्फ गिर गई। हम सीसू रुके थे, सीसू से आते टाइम अचानक से बहुत भारी बर्फबारी हो गई तो ब्लैक आइस जम गई, तो उसके कारण हमने भी पूरी रात अटल टनल में बिताई है। हम रात भर से अटके हुए थे अटल टनल में। अभी सुबह सुबह ही निकले हैं यहाँ से 6 बजे और अभी भी धीरे धीरे यहाँ से मनाली की तरफ जा रहे हैं। सुबह की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही रही। कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से गाड़ियां सड़कों पर स्किड करती दिखी। पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी लगातार वाहनों को बर्फ से सुरक्षित निकालने में मदद कर रहे हैं। दरअसल क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से मिली लंबी छुट्टी की वजह से भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं, जिस वजह से पर्यटकों को जाम की भी समस्या हो रही है। ये तस्वीर भी शिमला की है, जब ड्राइवर ने बस को निकालने की कोशिश की तो टायर स्किन करने की वजह से बस सड़क किनारे चली गई। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं शिमला में सैलानी बर्फबारी का आनंद तो उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गाड़ियों से चलने पर फिसलन की संभावना बढ़ जाती है। खूबसूरत नजारों के बीच में पहाड़ों की रानी शिमला पिछले कल से दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बर्फबारी जारी है और इन खूबसूरत नजारों, मनमोहक नजारों का आनंद उठाने के लिए दूर दराज से सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं। और हिमाचल के लोगों की बात करें या फिर पर्यटकों की बात करें तो हमेशा से शिमला से उम्मीद रहती है कि 25 दिसंबर के दिन और 24 दिसंबर के दिन उन्हें यहाँ पर व्हाइट क्रिसमस जो है वो मनाने का मौका मिले। पहले आपने बर्फबारी इस तरह से देखी है, स्नोफॉल होता हुआ देखा है? पहले ऐसे तो नहीं देखी, इतनी देर की तो नहीं देखी और शिमला में पहली बार है ऐसा। बिल्कुल, देखिए पहाड़ों की रानी शिमला में इस वक्त बर्फ के फाहे लगातार गिर रहे हैं और इन बर्फ के फाहों के साथ चाहे एक इंसान, बागवानों के, वहीं पर्यटकों की भी चेहरे खिलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शिमला में भी ताजा बर्फबारी के कारण पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछी है। 8 दिसंबर की पहली बर्फबारी के बाद 2 हफ्ते के अंदर दूसरी बार बर्फबारी ने पर्यटकों के लिए संजीवनी का काम किया है।
इतनी सुंदर आज मेरे यहाँ पे आते ही मुझे जो हमारे जो श्री विष्णु भगवान के प्रांगण में आते ही उन्होंने बर्फ हमें दी, तो पूरा मुझे लगता है पर्यटन का जो सीजन भी पूरा शुरू हो जाएगा और सारे देश से लोग हमारे यहाँ पे आए और हमारी पवित्र भूमि का आनंद उठाएं। ऐसी ही स्थिति कुफरी की भी रही, जहां बर्फबारी के बीच बेहद ही सावधानी से गाड़ियों को पास दिया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड और बढ़ने की संभावना है। वहीं लाहौल स्पीति में प्रशासन ने बाकायदा अपील कर नदी नालों के किनारे न जाने की बात कही है। दरअसल ब्लैक आइस की वजह से इन स्थानों में जोखिम हो सकता है, जिस वजह से सैलानी हादसों का शिकार भी हो सकते हैं। सभी टूरिस्टों को सूचित किया जाता है, एटीआर साउथ पोर्टल में भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इस जितने भी टूरिस्ट और जितनी भी गाड़ियां यहाँ हैं, जिनके पास 2x2 व्हीकल्स है, जल्द से जल्द अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करें, नहीं तो बर्फबारी की स्थिति में गाड़ियां स्पीड होकर कोई भी हादसा होने की संभावना हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। डल झील जम गई है। बर्फबारी की वजह से पीर पंजाल के इलाके में राजौरी समेत आसपास के इलाकों में नदी झरने पूरी तरह जम गए हैं। वहीं उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी और राड़ी टॉप में बिछी बर्फ की सफेद चादर दिखाई पड़ी। उत्तरकाशी में मौसम में हुए बदलाव के बाद गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाकों में खूब बर्फबारी हुई। हर्षिल में बर्फबारी के बाद जबरदस्त नजारा दिखा। शीतकाल यात्रा अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटी एस्पेक्ट है। अभी फिलहाल यहाँ पे बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। पर्यटक बहुत लोग हर्षिल आ रहे हैं और मुकबा में जो है माँ गंगा जी का जो है शीतकाल पट भी है, तो वहाँ पे यात्रियों जो है दर्शन करने के लिए भी काफ़ी आ सकते हैं। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया। दोनों धामों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई है कि बारिश शुरू हो गई है और जो इधर का जो क्षेत्र है उधर सामने पर जो बारिश हो रही है और जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं वहाँ पे हल्की बर्फबारी हो रही है, या अन्य जगह जो है वहाँ पर जो है बर्फबारी शुरू हो गई है। हम दिखा सकते हैं हल्की हल्की जो बर्फबारी है यहाँ पर अभी शुरू हो गई है और यहाँ का जो तापमान अभी होगा करीब जो है 5 से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा यहाँ पर हो रखा है। और हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की जो फुहारें हैं बर्फ़ की वो भी पड़ रही है और जो सामने का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है और सुंदर सा नज़ारा जो है ये जंगलों के बीच का हम आपको दिखा सकते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बर्फबारी से बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। बर्फबारी के बीच प्रशासन भी मुस्तैद है और पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बर्फबारी की 6 तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां बर्फबारी की वजह से सैलानियों में काफी उत्साह है। उत्तरकाशी, शिमला, सोलंग, श्रीनगर, नरकंडा और राजौरी की ये तस्वीरें हैं, जहां भारी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। बर्फबारी के बीच इन इलाकों में सैलानियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से उत्तरकाशी, शिमला, सोलंग, श्रीनगर और नरकंडा में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। राजौरी की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी ने खूबसूरती बिखेर दी। आप भी देखिए इन खूबसूरत तस्वीरों के जरिए उत्तरकाशी के सौंदर्य को। ये खूबसूरत तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है, जहां मौसम का मिजाज बदलते ही ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है।
हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री और राधी टॉप जैसे इलाकों ने बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली है। हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बाद प्रकृति का खूबसूरत नजारा पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पूरी तरह से बर्फ की आगोश में समाये हुए हैं, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के चलते क्रिसमस और नए साल से पहले ही उत्तराखंड में ठंड का असर बढ़ गया है। गंगोत्री, यमुनोत्री हाईवे पर बर्फ जमा होने की वजह से ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। हालांकि हाईवे को खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बर्फबारी से स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं को थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन बर्फ के बीच धामों की सुंदरता देखते ही बन रही है। शीतकालीन चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सरकारी अधिकारी उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने गंगोत्री हाईवे के सुक्की टॉप इलाके का निरीक्षण किया और शीतकालीन यात्रा के लिए जरूरी इंतजामों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन बर्फबारी के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दे रहा है। उत्तरकाशी में हुई इस ताजा बर्फबारी ने जहां एक ओर ठंड बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर यह इलाका पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। और अब आपको और कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए सैलानी हिमाचल प्रदेश के मनाली पहुंच रहे हैं, लेकिन रास्ते में बीच सड़क पर लंबा जाम लग गया है। कई गाड़ियां फंस गई हैं और ट्रैफिक पर ब्रेक भी लग गया है। हालांकि ट्रैफिक खोलने की कोशिश लगातार हो रही है। नया साल मनाने के लिए ज़्यादातर लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां लगातार बर्फबारी के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर